नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक इंटरनेट के अंतर्गत और जिसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल होता क्या है, ये सारी चीज़ हम पीछे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि प्रोटोकॉल होता क्या है। Unacademy. Let's crack it. तो देखिए जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए कनेक्ट होता है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तो होता है आईपी, ठीक है। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो पर्टिकुलर कंप्यूटर का एक यूनिक आईडी जनरेट करता है। दूसरा होता है टीसीपी। टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का काम करता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, देखिए कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। एक तो होता है टीसीपी और साथ में ये आईपी, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना आईपी के यहाँ पे टीसीपी वर्क नहीं करेगा और बिना टीसीपी के यहाँ पे आईपी हो तो जाएगा जनरेट, परंतु दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टिविटी इसकी स्थापित नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो प्रोटोकॉल हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल एक नियम है, नियम या फिर हम बोल सकते हैं रूल्स है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या है, रूल्स है। तो रूल्स क्या है, इंटरनेट को चलाने के लिए, इंटरनेट में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे नियम बना दिए गए हैं। उन नियमों को बोला जाता है क्या, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया, यहाँ पे टीसीपी है, ठीक है, और उसके साथ में आईपी यूज होता है। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें प्रोटोकॉल के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे कि मैंने बताया था WWW, जिसका विकास टिम बर्नर ली ने किया था। और ये क्या करता है, इंटरनेट में इंफॉर्मेशन या डाटा का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पे इसको प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। प्रोटोकॉल लाइक हम बोल सकते हैं एचटीटीपी यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये लगता है। उसके बाद ही यहाँ पे WWW यहाँ पे लगता है, जैसे कि हम URL लिखते हैं वहाँ पे। इसके अलावा कुछ रूल्स का कलेक्शन यानी नियम होते हैं ये प्रोटोकॉल, जैसे कि हम देखें ट्रैफिक पुलिस की बात करें, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर देखिए चालान या फिर कोई भी यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे इंटरनेट सही से वर्क नहीं करेगा अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो है, मतलब जो इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल है उनका यूज़ नहीं करेंगे। और इंटरनेट में हम डाटा के एक्सचेंज करने के लिए यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के रूल्स होते हैं ये, और इनको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट की दुनिया में इस शब्द का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। और जब आपस में हम बात करते हैं तो हम ग्रामर को ध्यान में रखकर वाक्य को बदलते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम बात करते समय या हिंदी में बात करते समय ग्रामर को ध्यान में रखते हैं, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, रूल्स है। तो ग्रामर भी एक प्रकार के प्रोटोकॉल कहलाते हैं हमारे बोलते समय हम जब यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इन्फॉर्मेशन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है यानी कि साउंड, इसके अलावा वीडियो हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, यानी कि एक सेंडर होता है यानी कि भेजने वाला, एक होता है रिसीवर यानी कि प्राप्त करने वाला। तो एक दूसरे में ये एक्सचेंज की जाती है। और ये देखिए जो डेटा है, डेटा को यूज़र के कंप्यूटर पे अच्छी तरीके से फॉर्मेट करके डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, यानी कि सही से। यानी कि एक और चीज़ होती है कि जिस व्यक्ति से भेजा गया है और जिस व्यक्ति के पास भेजा गया है सही रूप में उसी व्यक्ति के पास पहुँचे, इसके लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। गूगल क्रोम, जैसे कि मैंने बताया था, ब्राउज़र हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं, वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र बहुत अच्छे से पढ़े हैं वहाँ पे। तो गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउज़र है, इसको ओपन करके किसी वेबसाइट का नाम डालते हैं तो यहाँ पे भी हमको सबसे शुरुआत में क्या देखने को मिलता है, या तो HTTP देखने को मिलता है जिसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, या तो फिर HTTPS बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S मतलब सिक्योर होता है। तो जैसे हम हमारी वेबसाइट HTTP देखते हैं, यहाँ देखिए www.sarkarstudybase.com, ये कंप्लीट रूप से हम देखें तो URL है, पर URL में सबसे शुरू में यहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। बिना प्रोटोकॉल के इंटरनेट में कोई भी चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं करती, ठीक है। पूरा नाम हम देख सकते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हम कोई डाटा भेजते हैं तो हमको ज़रूरत होती है क्या, FTP की, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर फाइल ट्रांसफ़र करना तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई ईमेल, यहाँ देखिए जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए एक और प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, PPP यानी ट्रिपल P, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल।
अगर हमको मेल भेजना किसी को तो SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये एक दूसरे मतलब एक प्रकार से देखें तो यह एक तरह का जो है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है, ग्लोबल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक जो है स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं प्रोटोकॉल को। तो प्रोटोकॉल क्यों ज़रूरत पड़ती है वो आपको समझ में आ गया होगा और क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोटोकॉल की। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम। ठीक है, MPPSC और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि TCP मैंने बताया था। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा देखें तो FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईथरनेट जो कि एक LAN में यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क में, टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क होता है, एक गोफर होता है। तो ये सभी जो होते हैं इंटरनेट मतलब एक प्रकार के प्रोटोकॉल कहलाते हैं, प्रोटोकॉल के प्रकार कहलाते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे कि फुल फॉर्म अगर पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी आपको, तो यहाँ पे IMAP पूछा जाएगा, उसका फुल फॉर्म बताए तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा POP हमने देख लिए, UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ARP जो होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारी वेबसाइट्स जो रजिस्टर्ड कराते हैं उसमें काम आता है, IGMP यानी कि इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SSH यानी कि सिक्योर सेल होता है, SSL जो आपने सुना भी होगा SSL। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर जिसे हम बोलते हैं, IMAP इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इसके बोलते हैं, UDP हमने देख लिया, RIP जो होता है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल देखे हमने इंटरनेट से रिलेटेड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में विस्तार से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो बात होती है TCP की। जैसे कि मैंने बताया था, जब भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो सबसे मुख्य जो प्रोटोकॉल होता है बेसिक, तो इनबिल्ट हम बोल सकते हैं इसको, या आवश्यकता के रूप में इसको बोल सकते हैं इंटरनेट के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और कंप्यूटर नेटवर्क में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, हमने देखे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है TCP, मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके देता है। इसके अलावा पैकेट्स का जो होता है एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जिसे रिसीवर कंप्यूटर यानी कि जिसको भेजा जा रहा है, जो प्राप्तकर्ता कंप्यूटर पैकेट्स को सीरियल नंबर के अनुसार यहाँ पे रीअसेंबल करके भेजा जाता है। यानी कि देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा डाटा भेजा गया है, बहुत बड़े डाटा को ये छोटे छोटे टुकड़ों में भेजेगा कौन, TCP, और हर एक को एक सीरियल नंबर दे देगा, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जब सामने रिसीवर के पास ये प्राप्त होगा तो इसी क्रम में प्राप्त होना चाहिए। इसकी सहायता कौन करता है, TCP करता है। तो इसी फॉर्म में यहाँ पे पुनः इकट्ठा हो जाना चाहिए और फिर वो एक इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, TCP करता है, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है यानी कि जो रिसीवर है वो इसको आसानी से पढ़ सके। अब बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की, जिसे हम IP बोलते हैं। पर्टिकुलर एक कंप्यूटर का यूनिक ID बताने का काम करता है IP, जो मुख्य रूप से यूज़ होता है। ये भी आवश्यकता की श्रेणी में आता है इंटरनेट चलाने के लिए, जो TCP के साथ में यूज़ होता है। तो एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि एड्रेस बताता है, और TCP और IP दोनों प्रोटोकॉल एक साथ ही काम करते हैं। जैसे कि इनको हमेशा ऐसे लिखा जाता है, TCP और IP।
ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। टीसीपी मैसेज को क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, ये हमने देखे, और हर पैकेट्स को एक आईपी एड्रेस यहाँ पे जनरेट कर देता है, एक सीरियल नंबर जनरेट करता है। इस एड्रेस के इस्तेमाल से आईपी पैकेट्स को रिसीवर यानी डेस्टिनेशन जो कंप्यूटर उस तक पहुंचाने में मदद करता है और वो आसानी से उसको पढ़ सकता है। टीसीपी आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हर कंप्यूटर नेटवर्क में किया जाता है। तो बेसिक इंटरनेट मतलब बेसिक प्रोटोकॉल की बात करें तो टीसीपी आईपी आपको देखने को मिलेगा। और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी इसको बोला जाता है। जब एक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाता है तब उसे एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है ताकि उसकी यूनिक पहचान हम कर सकें, ठीक है, और आसानी से उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। फिर होता है पीओपी जो कि ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, जिसका नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल को रिसीव और सेंड करने के लिए किया जाता है। ईमेल की जो है कुछ दूसरे प्रोटोकॉल भी है, जैसे कि हम देखें यहाँ एसएमटीपी होता है, एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि हम उसी के बारे में बात करें, एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे कि आप जीमेल यूज़ करते हो, जीमेल यानी कि उसी की सहायता से आप यूट्यूब में वीडियो देख पा रहे हो गूगल आईडी के द्वारा, ठीक है। याहू मेल भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, बहुत पहले बहुत चलन था, परंतु अब ओनली जीमेल यहाँ पर चल रहा है। फिर हॉटमेल भी एक फ्री ईमेल सेवा प्रदान करने वाली साइट है, रेडिफ मेल भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी कंपनी जो है ईमेल को भेजने और रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, उसको ये एसएमटीपी की ज़रूरत होती है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। जब एक मेल को भेजा जाता है, यानी कि एक ईमेल को सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है, तब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेंडर से मेल को रिसीव करके मेल बॉक्स में मेल को इनबॉक्स में भेजता है या दूसरे कोई फोल्डर में भेजता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए सारे कार्य को किसकी निगरानी में किए जाते हैं, एसएमटीपी। तो एसएमटीपी सिंपल है कि जैसे हमारे जो फोल्डर होते हैं, जैसे इनबॉक्स है, ठीक है, आउटबॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स है, स्पैम है, इस प्रकार के बहुत सारे फोल्डर है। तो इनमें अगर किसी प्रकार से भेजना है तो यहाँ पे एसएमटीपी की ज़रूरत होती है। फिर एक और होता है एचटीटीपी। एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम कोई यूआरएल लिखते हैं तो उसके सामने सबसे पहले एचटीटीपी लगाते हैं। एक प्रोटोकॉल है जो कि हाइपर टेक्स्ट जो डाटा होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो दो कंप्यूटर के बीच में जो शेयर करने के लिए यहाँ पे जो हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट को शेयर करने के लिए किया जाता है इस प्रोटोकॉल का यूज, एचटीटीपी का। यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट है, जो लिंकिंग वाला टेक्स्ट है, उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए एचटीटीपी का प्रयोग किया जाता है। और हाइपर टेक्स्ट तो हम समझ गए, जो एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर रखा जाता है, ठीक है, उसको एचटीएमएल के द्वारा बनाया जाता है। और एचटीएमएल हम समझ सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, वेब डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज होती है, जिसके अंतर्गत हम वेबसाइट और ब्लॉग और सारे जो कोड है, टेक्स्ट है, वीडियो, इमेज, जीआईएफ, ये सारी चीज़ एचटीएमएल के अंदर हम देख सकते हैं। एचटीटीपी क्लाइंट सर्वर दोनों हो सकते हैं, प्रिंसिपल का पर कार्य करते हैं। और एचटीटीपी सर्वर के साथ एक सुरक्षित कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है। जब सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तब क्लाइंट के पास एक रिस्पांस आता है। रिस्पांस मतलब सही में आपने जो रिक्वेस्ट की है वो अगर राइट है तो उसका रिस्पांस आपको मिल जाएगा, नहीं तो नॉट रिस्पॉन्डिंग यहाँ पे दे सकता है। इसके बाद एचटीटीपी सर्वर को बताता है कि क्लाइंट को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। सर्वर को जब पता चलता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए तो क्लाइंट को वो रिसोर्स प्रदान करता है, अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो वहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग आएगा। तो एचटीटीपी ये सारे काम करता है। फिर होता है ईथरनेट। ईथरनेट एक प्रकार का लैन टाइप का जो है लोकल एरिया नेटवर्क हम बोल सकते हैं। मतलब हम क्या बोले यहाँ पे, जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि किसी बिल्डिंग है, किसी कॉलेज है, या फिर अन्य अगर बात करें हम जो छोटे लेवल पर काम करते हैं जो नेटवर्क, उसे हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ किया जाता है लैन में, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, ईथरनेट का, ठीक है। जो आप पीछे पिन अटैच करते हो ईथरनेट कनेक्टिविटी के लिए, उसमें ही ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। यह इन्फॉर्मेशन को डिजिटल पैकेट के रूप में भेजता है। डिजिटल पैकेट का मतलब 0-1 के जो है कलेक्शन के साथ में, 0-1 के समूह के साथ में यहाँ भेजता है। जो भी कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है वह ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम NIC बोलते हैं। NIC आप देख सकते हैं, NIC जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। मदरबोर्ड के साथ मतलब इनबिल्ट है तो वहाँ पे आपको वाईफाई डिवाइस के साथ में जो है वो देखने को मिल जाएगा, एक एंटीना टाइप मिल जाएगा। और परंतु अगर वो वायरलेस नहीं है तो वहाँ पे आपको एक प्लग देखने को मिल जाएगा जहाँ पे ईथरनेट प्लग को कनेक्ट किया जाता है, जिसे हम NIC बोलते हैं। यह एक तरह का कार्ड होता है जिसके ऊपर एक माइक्रोचिप होती है और उसमें यूनिक एड्रेस कोडेड रखा जाता है। और इसी कोडेड एड्रेस का इस्तेमाल सिस्टम को ढूंढने में
किया जाता है, यानी कि सिस्टम कौन सा है उसको आसानी से यहाँ पर ढूंढा जा सकता है। किसके थ्रू? ईथरनेट के थ्रू। ठीक है, तो ईथरनेट एक प्रकार का लैन में यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन स्थापित करने में काफ़ी हेल्प करता है दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में। फिर एक होता है टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, टर्मिनल नेटवर्क। तो यहाँ देखिए, यह एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल जो होता है लैन में रिमोट कंप्यूटर के रूप में एक्सेस करते हैं। अब रिमोट कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये जो है आपका सर्वर है, सर्वर टेलनेट, हम इसका टेलनेट में यूज़ कर रहे हैं इसलिए टेलनेट सर्वर इसको बोल दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारी फाइल्स वगैरह यहाँ पे क्या होगी, स्टोरेज होगी। पर यहाँ बहुत दूर बैठा एक व्यक्ति जो कहलाता है टेलनेट क्लाइंट, यानी कि हम नॉर्मल उसको क्लाइंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसको वो यूज़ कर लेगा और यूज़ करने के पश्चात इस कंप्यूटर में जाकर वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकता है। अब उसको ऐसा फील होगा कि ये सारी जो फाइल है, यहाँ की जो फाइल जो सारी यूज़ की जा रही है वो इसी के कंप्यूटर में, ऐसा इसको फील होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको रिमोट बोलते हैं। तो रिमोट नेटवर्क या रिमोट कंप्यूटर को यहाँ पे यूज़ करना है, रिमोट के जैसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे टेलनेट का यूज़ किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे आप टीवी देखते हो तो टीवी का एक रिमोट होता है। आप बहुत दूर बैठे होते हैं, बहुत दूर का मतलब 10 फीट दूर, 15 फीट दूर आप बैठे हो, उसके बाद भी आप टीवी को कैसे ऑपरेट कर पा रहे हो? जैसे आपको लगता है कि टीवी की जो बटन है वो आपके पास ही है, तो आप टीवी के सारे रिसोर्सेज को अपने पास में रखे ये रिमोट कंट्रोल से यूज़ कर पा रहे हैं। समझ ले, मतलब यहाँ पे देखिए, समझने की बात क्या है, जब हम रिमोट कंट्रोल पकड़ते हैं तो हमको लगता है कि टीवी हमारे पास में ही है। उसी प्रकार अगर ये व्यक्ति कंप्यूटर जो है क्लाइंट कंप्यूटर से यहाँ पे इसके रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे ये क्या समझ रहा है कि ये कंप्यूटर मेरा ही कंप्यूटर है और इससे कनेक्ट हुआ, ऐसा इसको फील नहीं होता। तो इस प्रकार का जो प्रोटोकॉल है या नेटवर्क हम देख सकते हैं, रिमोट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? टेलनेट का यूज़ किया जाता है। तो ये कनेक्टिविटी हम देख सकते हैं, देखिए टेलनेट की होती है और इसकी मदद से दूर जो कंप्यूटर है उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे देखिए वेब में यानी कि इंटरनेट में HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनकी मदद से भी दूसरे कंप्यूटर की फाइल्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है। परंतु जब लॉगिन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए टेलनेट के द्वारा जो है रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो जो टेलनेट है, टेलनेट काफ़ी एडवांस है, यानी कि HTTP और FTP की सहायता से भी ऐसा कर सकते हैं, परंतु वहाँ पे इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। अब आगे क्या होता है? गोफर। जैसे कि मैंने बात किया था, गोफर जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो गोफर एक प्रोग्राम है जो कि सेट ऑफ रूल्स होता है या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रोटोकॉल है और यह भी एक क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें यूज़र गोफर प्रोग्राम इस्तेमाल करता है। इसके द्वारा सर्वर कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती है, यानी कि एक मैंने अभी बताया एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। तो ये हो गया सर्वर कंप्यूटर में जितनी भी फाइल होगी उन्हें लोकल कंप्यूटर में आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। किसके थ्रू? गोफर के थ्रू। ठीक है, और यूज़र को टेक्स्ट रूपी जो इंटरफेस है वो प्रदान करता है, यानी कि यहाँ ग्राफिकल GUI यहाँ पे प्रदान नहीं होता, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रदान नहीं होता। गोफर सर्वर डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स, प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसमें हम देखें तो हाइपरलिंक्स होती है, हाइपरलिंक का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब जो गोफर है उसमें हाइपरलिंक का इस्तेमाल नहीं किया गया है और यह लिंक को मेनू के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पे यह सारे लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के लिंक है। इन जो लिंक है, मतलब जो भी हाइपर लिंक है, उनके द्वारा जो यूज़र होता है, यूज़र को डेटा को अपने रिमोट कंप्यूटर में एक्सेस वो कर सकता है, परंतु लिंक एक प्रकार से मेनू के रूप में दिखाई जाएगी। तो ये हो गया कंप्लीट रूप से यहाँ पे गोफर। इसके बाद हम देखते हैं FTP के बारे में बात करते हैं। FTP क्या होती है? FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब दो कंप्यूटर में आपस में फाइल को आदान प्रदान किया जाता है तो बीच में जिस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है वो कहलाता है FTP, जिसे फुल फॉर्म बोलें तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एक नेटवर्क या इंटरनेट में जब भी एक फाइल को भेजा जाता है तब इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। जैसे प्रोग्राम फाइल्स हो गया, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, मल्टीमीडिया फाइल्स हो गई, जैसे वीडियो है, फ्लैश है, एनिमेशन है, ऑडियो है, ये सभी डेटा को हम जो है HTTP के जरिए भेज सकते हैं, परंतु FTP में डेटा या फाइल्स को तेज़ी से भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल के बारे में बात की। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं, ताकि आपके दिमाग में फिर से एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो हमने बात करे थे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है क्या? प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक रूल्स या फिर सेट ऑफ रूल्स हम बोल सकते हैं। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए, इंटरनेट में वर्किंग करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के रूल्स की ज़रूरत होती है, उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस के कुछ अलग रूल्स होते हैं
या फिर हम भाषा या जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे उसके अपने एक रूल्स होते हैं। तो सभी चीज़ में हम एक रूल्स का फॉलो करते हैं, एक रूल्स को फॉलो करते हैं। उसी प्रकार इंटरनेट को चलाने के लिए भी हम एक रूल्स को फॉलो करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखे हैं, देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, जिसके अंतर्गत हमने टीसीपी, आईपी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो है बेसिक तौर पर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फिर मेल के लिए पीओपी है, एसएमटीपी है, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए है, एचटीटीपी होता है सबसे पहले, यानी कि ये भी एक प्रकार से ट्रांसफ़र करने के लिए होता है हाइपर टेक्स्ट को। इथरनेट लैन के लिए होता है। टेलनेट किसके लिए होता है, ये टर्मिनल नेटवर्क होता है जो हम देख सकते हैं रिमोट कंप्यूटर के जैसे यूज़ किया जाता है। गोफर भी एक प्रकार का जो है प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो उसके अलावा हम ये सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, वो विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल आपको नज़र आ रहा है। तो हमने सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ा है, टीसीपी के बारे में, आईपी के बारे में, उसके अलावा पीओपी के बारे में, एसएमटीपी के बारे में, एचटीटीपी, इसके बाद ईथरनेट, साथ में हमने टेलनेट देखे, फिर गोफर देखे और फिर एफटीपी देखे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको और विशेष मतलब कुछ प्रॉब्लम है, पीडीएफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिल जाएगी, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे चर्चा परिचर्चा, यानी डिस्कशन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि सिविल सर्विस या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्तर लेखन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप उत्तर लेखन का प्रयास प्रतिदिन कर सकें। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, ठीक है। एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।